इज द विंध्याचल हिल्स, विंध्य हिल्स। तो ये हमारा जो है ये साउदर्न पार्ट है, मिडिल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक हिल्स हैं, पहाड़ी हैं जो मैंने क्रॉस से की हैं, इनको कहा जाता है विंध्या हिल्स। विंध्या हिल्स कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य एक नदी बहती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में एक जो मैंने रेड से फिर शो किया है, दैट इज सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा के जंगल आपने सुने होंगे, सतपुड़ा हिल्स। उसके बाद फिर मैंने एक येलो से एक चीज शो की है, नदी। तो याद रखें, जो विंध्या हिल्स हैं और सतपुड़ा हिल्स हैं, इनके बीच में दो नदियां मैंने शो की हैं। जो पहली नदी है इसको बोला जाता है नर्मदा, और जो दूसरी नदी है उसको बोला जाता है तापी, तापी रिवर। ये दोनों जो नर्मदा और तापी हैं, ये दोनों नदियां हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी को कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से बहती है। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोज फ्रॉम रिफ्ट वैली। ये दोनों जो नदियां हैं इनको रिफ्ट वैली से बहती हैं, रिफ्ट वैली। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली कौन कौन सी बहती है, नर्मदा और तापी रिवर। नर्मदा नदी और तापी नदी जो है रिफ्ट वैली से बहती हैं। तो व्हाट डू मीन बाय दिस रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि वो वैली जिसके दोनों तरफ पहाड़ हों, और जो पहाड़ हों वो पत्थर के पहाड़ हों। तो जो विंध्या और सतपुड़ा हिल्स हैं, ये दोनों पत्थर के पहाड़ हैं। इसमें किसी नदी को जो है, एक तरह से अगर आप बोलो, आपके घरों के बाहर जो नालियां बनी होती हैं, वो दोनों तरफ से पक्की नदियां होती नालियां होती है, और जो नीचे होता है वो भी उसका जो बेस होता है वो भी पक्का होता है, कंस्ट्रक्शन जो की होती है। तो उसी उतने ही एरिया में वो नदियां बहती हैं, फ्लो करती हैं। ऐसी जो रिफ्ट वैली है उसका मतलब यही होता है कि दोनों तरफ जो है पक्के पहाड़ हैं, और नीचे से क्या है, वो भी पत्थर का है, तो वहीं से वो नदी बहती है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली, उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा हिल्स के ऊपर। बोला जाता है कि सतपुड़ा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है सतपुड़ा हिल्स का, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा हिल्स इज धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा हिल्स। और एक चीज और है जो पेपर में क्वेश्चन पूछी जाती है, द फेमस टूरिस्ट प्लेस पचमढ़ी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स। तो याद रखेंगे, पंचमढ़ी, टूरिस्ट प्लेस जो है, पर्यटक स्थल जो है, इट इज लोकेटेड इन सतपुड़ा हिल्स। ये सारा का सारा सतपुड़ा हिल्स का है, सतपुड़ा हिल्स में। और जो पंचमढ़ी है, इट इज इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। सतपुड़ा हिल्स जो है, सतपुड़ा हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, दैट इज धूपगढ़। एंड पंचमढ़ी इज द टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जी हाँ, सतपुड़ा हिल्स में ही है। आप, मैं अगर और थोड़ा सा अगर आपको और प्रिसाइज करूँ, आप अगर समझेंगे आप लोग, जनरली जो जिन बच्चों ने कॉलेजेस कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे एनसीसी रखी होती है,
तो एनसीसी का जो पार्ट होता है, जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग कराई जाती है, जिनका सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट मिलता है उनको, तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो जनरली कहाँ, पंचमढ़ी सतपुड़ा हिल्स में ही दी जाती है, मध्य प्रदेश में। तो इसलिए ये फेमस है, तो ये याद रखेंगे आप। अगर अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, फिर ये नदी, हाँ विंध्या हिल्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको विंध्या हिल्स में सिर्फ ये बताया कि विंध्या हिल्स और सतपुड़ा हिल्स के बीच जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, और वो उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। नेक्स्ट फिर यही ऐसे ही है। तो जो फर्स्ट मैं आपको येलो पार्ट से शो कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट कहा जाता है इसे, वेस्टर्न घाट। तो पेपर में पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नामुड़ी, या अन्नामलाई भी याद रख सकते हैं आप, अन्नामलाई याद रखें। एंड इट इज लोकेटेड इन केरल, केरल में लोकेटेड है। और उसके बाद जो मैंने आपको ये ग्रीन से शो किया है, इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न घाट। स्पेलिंग है अन्नामलाई, ANNAMALAI, अन्नामलाई, केरल। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नामलाई। और दूसरा जो मैंने ग्रीन से शो किया है, दैट इज ईस्टर्न घाट। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द प्लेस वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, वेयर इट इज, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिलाने वाला जो क्षेत्र, जो जगह है, वो कौन सी है। तो मैंने आपको ये ब्लैक से शो किया है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। दिस प्लेस इज नोन एज नीलगिरी। पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि द नेम ऑफ प्लेस वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, तो उसका नाम का जगह का नाम है नीलगिरी, एंड इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसको उद्योग मंडलम भी कहा जाता है, उद्योग मंडलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि कार्डमम हिल्स, ईस्टर्न पी हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें, कोई भी ईस्टर्न पीक में कोई भी ऐसा हाईएस्ट पीक नहीं है, बिकॉज दैट इज ए, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है,
नीलगिरी के बाद लिखा है उद्योग, UDYOG, UDYOG, उद्योग मंडलम, MANDALM, उद्योग मंडलम। ये तमिलनाडु में, ये जरूर लिख लेंगे आप साथ में। जरूर ये लिख लेंगे साथ में कि ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे कि इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं। तो इसको बोला जाता है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स को कहा जाता है इलायची की पहाड़ियां। तो याद रखेंगे कि कार्डमम हिल्स इलायची की पहाड़ियां जो है, इट इज लोकेटेड इन, कार्डमम हिल्स जो इलायची की पहाड़ी हैं, दैट इज लोकेटेड इन केरल। तो ये केरल में स्थित है। मैंने शो भी कर दिया है आपको। इलायची की पहाड़ियां जो हैं वो केरल में स्थित हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। अन्नामलाई जो है वो भी केरल में स्थित है। एक और पहाड़ी का नाम है, पेपर में पूछा जाता है, लिख लेंगे आप लोग, केरल में अन्नामुडी। अन्नामुडी पहाड़ी जो है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन, अन्नामुडी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन केरल। तो ये हमारा जो टॉपिक था दैट इज रिलेटेड विद द हिल्स, ये हिल्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट विल बी द पासेस जो वेस्टर्न घाट या फिर पेनिनसुला प्लेटू में आते हैं। तो जो पासेस हैं, कौन कौन से पासेस हैं। पहला है थाल घाट। थाल घाट इज बिटवीन मुंबई टू नासिक। मुंबई टू नासिक। अनदर इज भोर घाट। भोर घाट इज बिटवीन मुंबई टू पुणे। थर्ड इज पाल घाट। तो पाल घाट इज बिटवीन कोच्चि टू कोयम्बटूर। कोच्चि टू कोयम्बटूर इज द पाल घाट। ये पासेस जो हैं, दे आर, दिस पासेस आर इन द वेस्टर्न घाट एरिया और पेनिनसुलर प्लेटू एरिया। प्रायद्वीपीय पठार के जो पासेस हैं ये वो सब हैं। कोच्चि टू कोयम्बटूर, कोयम्बटूर की तरफ है ये। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्स, झीलें। जो झीलों के बारे में पूछा जाता है तो मैं आपको लिखाऊंगा कि कौन कौन सी फेमस है। पहली है केरल। केरल में जो झीलें हैं दैट इज वेमनानंद एंड अष्टमुड़ी।
Vemanand or Ashmuri. There are 2 lakes in Kerala. Next is Andhra Pradesh. तो आंध्र प्रदेश की जो है लेक जो मशहूर है दैट इज पुलिकट लेक। पुलिकट झील जो है वहां पे फेमस है। एक और आंध्र प्रदेश की जो लेक मशहूर है दैट इज कॉल्ड एज कोलेरू लेक, कोलेरू झील। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था है, द बिगेस्ट लैगून लेक इन इंडिया, विच लेक इज नोन एज लैगून लेक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये लैगून लेक क्या है। लैगून लेक, तो लैगून का मतलब होता है कि नमकीन पानी की झील। तो इट इज लैगून लेक इज चिल्का लेक, चिल्का लेक एंड इट इज इन ओडिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ लैगून का मतलब, कई लोग बार बार पूछते हैं, बाकी के बैचेस में पूछते हैं बच्चे, तो याद रखेंगे नमकीन लैगून मतलब होता है नमकीन पानी की झील, नमकीन पानी की झील। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा इसरो एंड डीआरडीओ, दे आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस। भारत की जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत फेमस हैं। वन इज इसरो एंड अनदर इज डीआरडीओ। मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो इसरो जो है, इसरो में जितने भी सैटेलाइट्स भारत की तरफ से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? दे ऑल आर सेंड थ्रू द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ से भेजी जाती हैं सारी सैटेलाइट्स। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि ये जो इसरो की जितनी भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं अंतरिक्ष में भेजी जाती है, प्रक्षेपण के थ्रू भेजी जाती हैं, तो ये कहाँ से भेजी जाती हैं, किस कोस्ट से भेजी जाती हैं, किस पोर्ट से भेजी जाती हैं? तो याद कर रहे हैं, दे आर सेंड थ्रू, जी हाँ, श्रीहरिकोटा। स्वाति मैम ये जरा देखेंगे आप, नीचे ये ब्लैक आ गया है, इसको क्लियर करें आप। थैंक यू मैम। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी की सारी भेजी जाती हैं श्री हरिकोटा से, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा तट से ये सारी सारे प्रक्षेपण भेजे जाते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब इसमें याद करने वाला क्या है, जैसे आप
भूल जाते हैं, तो इसमें एक ट्रिक है याद करने के लिए। इसरो में आप देखेंगे एस शो हो रहा है, तो एस से मैंने आपको बताया सैटेलाइट भी एस से है, और ये जो भेजी जाती है वो श्रीहरिकोटा से भेजी जाती है। तो आप देखेंगे सब में ये क्या है, एस 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 ही है। तो एस एस से आप याद रख सकते हैं इसरो, सैटेलाइट और श्रीहरिकोटा। तो ये ट्रिपल एस से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है सबको? उसका जो नेक्स्ट है दैट इज डीआरडीओ, जो मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई, दैट इज डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रॉकेट्स हैं या फिर टैंक हैं या एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, वो कहाँ से भेजी जाती हैं, वो सारी डीआरडीओ से भेजी जाती हैं। डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाती है, फिर उनको भेजी जाती है। तो डीआरडीओ से मैंने आपको क्या समझाया, रॉकेट्स। डीआरडीओ से आपने क्या समझा, रॉकेट्स की रॉकेट्स भेजे जाते हैं डीआरडीओ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो भेजी जाती है, दे आर सेंड थ्रू चांदीपुर एरिया, चांदीपुर से भेजे जाते हैं। तो वेयर इज दिस चांदीपुर? इट इज इन ओडिशा। याद रखेंगे चांदीपुर ओडिशा में स्थित है डीआरडीओ। चांदीपुर ओडिशा में है, स्थित है डीआरडीओ। तो ये था हमारा टॉपिक जो विद रिलेटेड विद द डे लेक्स और हिल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर सिस्टम। भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम, रिवर सिस्टम, कि इनका उद्गम स्थान, फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेट्स, कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। कुछ का मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कुछ अभी हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। पहले वाले जो टॉपिक हैं उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसरो मैंने आपको बताया था, इसरो जो लॉन्च करता है, इट दे लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा। हाँ, जो लार्जेस्ट लेक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट लेक, जो मैंने आपको दो लेक्स दिखाई हैं, वेमनानंद और अष्टमुड़ी। तो वेमनानंद इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसमें पूछा जाता है कि चिल्का लेक का ही क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछा जाएगा आपसे। वैसे जो लार्जेस्ट, ऐसे तो बहुत सारी लेक्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न पार्ट से। तो दिस इज अवर चिकन नेक। चिकन नेक मीन्स जम्मू कश्मीर। तो ये जो मैंने अलग से बनाया है, दैट इज इन तिब्बत मानसरोवर। ये मानसरोवर है। ये छोटा सा मैंने बनाया, इसका नाम है राकस लेक या राक्षस लेक भी बोला जाता है इसको। तो याद रखेंगे, जो सबसे पहले जो नदी मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट इज यहाँ से राक्षस लेक से निकलती है। इसका नाम है सतलुज। तो सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक, राक्षस लेक से निकलती है नियर मानसरोवर। फिर इसका जो दूसरी लेक मैं बता रहा हूँ, दैट इज ये जो दूसरी लेक गई है, इसका नाम है, नीचे लिख देता हूँ, इंडस, या फिर इसको आप बोलते हैं सिंधु नदी। इंडस नदी या सिंधु नदी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस या सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है मानसरोवर से। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दैट इज, यहाँ पर एक लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, पहले पाकिस्तान में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर इंडिया में आते हैं, फिर इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान में जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी जो 2 बार पाकिस्तान में जाती है, तो उस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है झेलम। झेलम नाम है इस नदी का। तो ये निकलती कहाँ से है, वेरीनाग, वेरीनाग या फिर ऑक्सबो लेक, शेषनाग, शेषनाग झील, या फिर छाड़न की खाड़ी भी कहा जाता है। वेरीनाग लेक, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है झेलम। जम्मू कश्मीर का जो हेड है मैंने उसने बताया, झेलम नदी निकलती है। और ये एकमात्र नदी जो 2 बार पाकिस्तान जाती है, उसका नाम है झेलम नदी। ये जो निकलती है, ये निकलती है वेरीनाग से। वेरीनाग, इसको आप हिंदी में लिख रहे हैं शेषनाग, शेषनाग झील। ऑक्सबो भी बोला जाता है इसको। ऑक्सबो मतलब कि छाड़न की खाड़ी, हिंदी में होता है छाड़न की खाड़ी। वेरीनाग लेक या फिर ऑक्सबो लेक यानी कि छाड़न की खाड़ी। इतना समझे आप, इतना समझ आ गया आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो झेलम नदी वाला ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, छोटी छोटी नदियां, मैंने आपको बताया है कि रोहतांग से ब्यास नदी निकलती है। फिर बारालाचा से चिनाब नदी निकलती है। यहाँ से जो नदी निकलती है सतलुज में चली जाती है सारी की सारी। तो ये जो ब्यास नदी है, मैं ले देता हूँ। ब्यास जो है वो निकलती है रोहतांग से। फिर उसके जो दूसरी नदी है वो है चिनाब, वो निकलती है बारालाचा दर्रा से, बारालाचा ग्लेशियर से। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था, इसमें थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं, कि जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के एक साइड से मैंने आपको बताया सिंधु नदी या इंडस नदी निकलती है, दूसरी तरफ से राकस लेक जो है इसके साथ सतलुज वहां से निकलती है। और इसके साइड में साइड यहाँ से नदी एक निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक यानी कि मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, दैट इज उत्तराखंड से जो नदी निकलती हैं, तो ग्लेशियर्स हैं। पहला है गंगोत्री, फिर उसके बाद आता है गौमुख, गौमुख, और नेक्स्ट आता है संतोपंत, संतोपंत। तो ये सारी की सारी जो नदियां, गंगोत्री, गौमुख और सतोपंत, ये ग्लेशियर्स हैं। और एक ग्लेशियर है यहाँ पे, यमुनोत्री करके। तो इनसे कौन कौन सी नदी निकलती हैं? गंगोत्री से नदी निकलती है भगीरथी, भगीरथी। गौमुख से निकलती है मंदाकिनी, और सतोपंत से निकलती है अलकनंदा। ये तीनों नदियां एक जगह मिल जाती हैं, ये तीनों नदियां एक जगह मिल जाती हैं। और इन तीनों से अलग जो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, वो यहाँ पे मिल जाती है। तो गंगोत्री से भगीरथी, गौमुख से मंदाकिनी, और सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। और ये तीनों नदियां जब मिल जाती हैं तो इनका नाम गंगा पड़ जाता है, गंगा नदी है। तो और यहाँ से इससे नीचे चार नदियां और यमुना की तरफ जुड़ जाती हैं। ये थोड़ा सा मैप आगे पीछे हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताई है, चार नदियां यहाँ से निकलती हैं। बाकी सारी नदियां जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। जो कुछ नदियां हैं वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती हैं। वो चार नदियां हैं। लास्ट वाले ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ, SATOPANTH, सतोपंथ ग्लेशियर। तो ये जो चार नदियां हैं इनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चार नदियां मैंने आपको क्यों बताई हैं और इसको मैंने क्यों डायग्राम से ऐसे शो किया है? आप लोग डायग्राम से देख रहे होंगे बाकी की जो नदियां हैं, जो चार नदियां भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये सारी सारी नदियां ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बहती हैं ये। बट जो यमुनोत्री वाली जो यमुना नदी है, इसमें चार नदियां हैं जो नीचे से मिल रही हैं। जो इनका जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, द फ्लोइंग डायरेक्शन इज फ्रॉम SON, मतलब कि साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ जो जो नदियां बहती हैं उनका अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। हाँ, मैं रिवर्स बता रहा हूँ। चंबल, CHAMBAL, चंबल। फिर उसके बाद है सिंध, SINDH, सिंध। फिर उसके बाद है बेतवा,
BETWA बेतवा और केन KEN केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, they are the four rivers which flows from the direction of south to north। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये पूछा जाता है। और ये याद रखेंगे, ये जो चारों नदियां हैं, ये चारों की चारों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दिस ऑल फोर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। प्रयाग, प्रयागराज में जाके मिलती हैं ये। प्रयागराज नहीं, प्रयाग लिखेंगे अगर आप। भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा और यमुना नदी जो है, ये सारी प्रयाग में मिल जाती हैं। तो ये हमारा रिवर सिस्टम था, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ साइड। जो हम कल करेंगे, रिवर फ्रॉम द साउदर्न साइड, साउथ की साइड से जो नदियां बहती हैं, या साउथ इंडिया में जो नदियां बहती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दैट। क्योंकि हाँ, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। मैंने जो आज आपको जितना भी पढ़ाया है, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो बताने पूछ लें आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं दूसरा समझाऊंगा तो उसमें टाइम कम लगेगा। और कोशिश करें इसको आप बार बार रिपीट करने की, याद करने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।